इस वक्त कतर से दो बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक खबर है भारत के लिए और उस 8 नेवी अफसरों के लिए जिसे कतर ने फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी खबर है इजराइल और हमास के लिए। दोनों ही खबरें कतर से निकल कर आ रही हैं। जानेंगे भारत के 8 नेवी अफसर के फांसी की सजा के खिलाफ किए गए अपील पर आखिरकार कतर की कोर्ट ने हामी भर दी है, लेकिन भारत अब कुछ अलग ही प्लान कर रहा है ताकि भारत एक बहुत बड़े चंगुल से बाहर निकल जाए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने कहा, दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है और एक खबर ये है कि इजराइल और हमास के बीच में फिलहाल के लिए एक युद्ध विराम हुआ है। लेकिन ये जो युद्ध विराम हुआ है, ये युद्ध विराम हुआ है बंधकों की रिहाई को लेकर और आज से बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कतर की तरफ से इसका अनाउंसमेंट किया गया और कतर के तरफ से प्रवक्ता ने आकर ये सारी बातें कही। स्क्रीन पर अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब बंधकों की रिहाई का सिलसिला शुरू होगा और जिसके बारे में हमने आपको कल अपनी खबर में बताया था। ये जो बंधकों को छोड़ने का सिलसिला जारी होगा, इसके साथ कौन कौन सी शर्तें हैं। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि जब कतर के अमीर को अमेरिका ने कहा कि अब टाइम खत्म हो रहा है, तब जाके ये फैसले जल्दी जल्दी डील किए गए और सील किया गया कि हाँ जी, कतर अब मध्यस्थ की भूमिका सफलतापूर्वक निभा चुका है और सफलतापूर्वक निभाने की वजह से यहाँ पर बंधकों को छोड़ा जा रहा है। हालांकि दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। भारत के नेता सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम लोगों को कतर के लीडर्स को देखना चाहिए और सचमुच मानना चाहिए कि देखो कितना अच्छा उन्होंने एक छोटा सा देश जिसने अपने आप को ग्लोबल प्लेयर बना दिया और इस ग्लोबल प्लेयर में आज हमास ने किडनैप किया था इजरायली औरतों को, बच्चों को, बूढ़े लोगों को और इनको रिलीज करवा दिया गया। कतर के सपोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इजराइल का भी सपोर्ट करता हूँ। खैर, भारत के नेता ये कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें सऊदी की, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस चीफ हैं तुर्की अल फैजल। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि देखो कतर ने पैसे भेजे इजराइल के बैंकों में और इजराइल के बैंकों से ये गए हमास के पास, गाजा के पास। तो कहीं ना कहीं इसमें दोष इजराइल का भी है कि इजराइल ने नहीं ध्यान दिया उसका पैसा कहाँ जा रहा है, किस पर लग रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा। खैर, फिलहाल के लिए यही सच्चाई है कि इस वक्त 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ है और कैदियों की अदला बदली होगी। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए कौन सी बड़ी खबर है और भारत अब परमानेंट इलाज क्यों करेगा। तो आपको बता दें, पिछले महीने कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों के लिए एक आशा की किरण जगी है और कतर की अदालत ने भारत की याचिका को स्वीकार कर लिया है। भारत ने इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों को दी गई फांसी के सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार कर कतर कोर्ट ने उन 8 अधिकारियों को बहुत बड़ी राहत दे दी है। कहा जा रहा है कि अपील तो वैसे उनके घर वालों ने की, लेकिन भारत ने इसमें मदद की है। आपको बता दें, इंडियन नेवी के इन पूर्व 8 अधिकारियों के खिलाफ कतर में इजराइल के लिए जासूसी का आरोप है। पिछले महीने उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये सभी अधिकारी कतर की ही अल दाहिरी कंपनी में सीनियर लेवल पर काम करते थे। 8 भारतीयों को 26 अक्टूबर को कतर की प्रथम दृष्टया अदालत ने मौत की सजा सुनाई, जिसे भारत ने चौंकाने वाला फैसला बताया था और मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही। कुछ दिनों बाद मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत इस मामले पर कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार भारतीय नागरिकों को सभी कानूनी और दूतावास संबंधी सहायता देना जारी रखेगी। नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मिली सजा
और पूरी कानूनी प्रक्रिया को कतर की तरफ से गोपनीय रखा गया है। न तो कतरी अधिकारियों ने ही और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। कतरी अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि वो इस मामले को उच्च महत्व दे रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। 25 मार्च को 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों के खिलाफ आरोप दायर किए गए और उन पर कतरी कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सभी पूर्व नौसेना अधिकारियों का भारतीय नौसेना में 20 साल तक का बेदाग काल रहा है और उन्होंने नौसेना में ट्रेनर सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कतर जिस तरीके से अपना रोल अदा कर रहा है, ऐसे में कल की डेट में भारत के लिए एक मुसीबत बन सकता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा भारत और कतर के बीच सबसे बड़ी चीज क्या है। सबसे बड़ी चीज है नेचुरल गैस LNG, जो भारत के लिए एक दबाव का काम करता है। अगर भारत और कतर के रिश्ते खराब होते हैं तो इसका नेचुरल गैस पर भी असर पड़ेगा। हाल फिलहाल में कतर ने चाइना के साथ एक बहुत ही लंबा LNG का डील किया है। भारत के साथ भी एक डील है जो भारतीय कंपनी के साथ है। आपको बता दें, कतर से 2022-2023 में स्क्रीन पे कटिंग देख सकते हैं आप, भारत का टोटल इंपोर्ट रहा है करीब $16 बिलियन का और खास तौर पर इसमें LNG कितना का रहा है, $8 बिलियन का। मतलब आधा करीब LNG ही रहा है। और हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं, तो हम एक्सपोर्ट मात्र $1.97 बिलियन का करते हैं। तो ऐसे में हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। 19 मिलियन टन LNG हमने 2023 में खरीदा, यानी कि हमारा 54% ये कतर से आता है। तो कल की डेट में कतर कई सारी मनमानी कर सकता है। अब देखिए, ये जो घटना हुई ना, इस घटना के बाद बहुत सारी चीजें बदलने लगी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इंडिया की टॉप गैस इंपोर्टर है पेट्रोनेट और कतर के बीच एक डील हुई थी और इस डील में 7.5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर LNG खरीदना था। इस डील को रिन्यू करने वाला था पेट्रोनेट और कहने वाला था कि हम एडिशनल 1 मिलियन टन पर ईयर और लेंगे। लेकिन जैसे ही ये 8 नेवी के अफसरों के साथ कांड हुआ, इन्होंने कहा कि जी नहीं, हम ये डील नहीं करेंगे, सिर्फ रिन्यू करेंगे, यानी जो हमारी पुरानी डील है वही करेंगे। तो क्या इससे भारत की समस्या दूर हो जाएगी? तो आपको बता दें, भारत ने एक बहुत ही तगड़ा वाला प्लान बनाया है। पेट्रोनेट ने यूं ही मना नहीं किया है। स्क्रीन पर मिंट की एक रिपोर्ट देखिए, मोजाम्बिक गैस फील्ड, ये भारत के लिए हित का रास्ता तय करेगा। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध प्रोजेक्ट है 20 बिलियन ऑफशोर एरिया 1। ये इलाका है काबो डेलगाडो गैस फील्ड मोजाम्बिक का और इसमें भारत का शेयर 30% है। वैसे तो माना जाता है कि ये शेयर और भी ज्यादा होगा। 2021 में इस प्रोजेक्ट को थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर ISIS ने हमला करना शुरू किया, पर फिर बाद में जाकर यहाँ शांति स्थापित होने लगी। भारत के ONGC, BPRL, BPCL, ऑयल इंडिया, इनकी कुल मिलाकर यहाँ पर भागीदारी है 30% की। आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा ये प्रोजेक्ट तो अभी होने में बहुत वक्त है ना, तो आपको बता दूं जी नहीं, 2024 से यहाँ पर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और हर दिन कितना निकलेगा, 100 मिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस। यानी कतर के ऊपर निर्भरता भारत की हो जाएगी खत्म, और जब खत्म हो जाएगी तो डिप्लोमेसी करना आसान हो जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।